जय शनिदेव। कुंभ राशि वालों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया हो, लेकिन उसका परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार न मिला हो, और फिर अचानक एक ऐसा अवसर मिला हो जिसने आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी हो? अगर हां, तो 18 जुलाई 2026 शनिवार का दिन आपके लिए सामान्य नहीं है। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए एक ऐसा संकेत लेकर आया है जिसे समझने वाला व्यक्ति आने वाले समय में बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकता है। वहीं जो जल्दबाजी करेगा या छोटी सी गलती करेगा, वह एक महत्वपूर्ण अवसर अपने हाथों से खो सकता है। आज शनिदेव की विशेष कृपा और परीक्षा दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई दे सकता है। लेकिन याद रखिए, शनिदेव कभी भी बिना कारण किसी की परीक्षा नहीं लेते। जब वे किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी उसे कठिन परिस्थितियों से गुजार कर और अधिक मजबूत बनाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसा संकेत बताऊंगा जो शायद आपकी आज की सबसे बड़ी उलझन का समाधान बन जाए। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं या आपके परिवार में किसी की राशि कुंभ है, तो श्रद्धा से कमेंट में लिखिए AUM शम शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसे ही पंचांग आधारित राशिफल सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि 18 जुलाई 2026 शनिवार का दिन कुंभ राशि के लिए क्या विशेष संदेश लेकर आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पंचांग से। 18 जुलाई 2026 दिन है शनिवार। आज का तिथि है शुक्ल पक्ष चतुर्थी। दिन के अधिकांश समय तक वार शनिवार, नक्षत्र मघा योग व्याघात, इसके बाद हर्षण योग का प्रभाव, करण वणिज, तत्पश्चात विष्टि चंद्र राशि सिंह सूर्योदय प्रातः लगभग 5:28 बजे, सूर्यास्त सायं लगभग 7:16 बजे राहुकाल, प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक यमगंड, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक गुलिक काल, प्रातः 6 बजे से 7:30 तक आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त, लगभग 11:58 से 12:52 तक अमृत बेला, प्रातः 6:30 से 8 बजे तक शुभ कार्यों के लिए अनुकूल। आज का शुभ रंग नीला और गहरा हरा। आज का शुभ अंक 8 और 4। आज का विशेष महत्व, शनिवार का दिन न्याय, कर्म, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। आज शनिदेव की उपासना, पीपल वृक्ष के समीप दीपक जलाना तथा हनुमान जी का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इससे मन को स्थिरता और कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। आज का सरल उपाय, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव दिन के अधिकांश समय तक बना रहेगा। शनिवार होने के कारण कर्म, अनुशासन, न्याय और धैर्य के कारक शनिदेव का प्रभाव विशेष रूप से रहेगा। पंचांग के अनुसार प्रातः का राहु काल लगभग 9:12 से 10:52 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों की शुरुआत करने से पारंपरिक रूप से बचना उचित माना जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:06 से 12:59 तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। स्थान के अनुसार समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है। आज का सबसे बड़ा संदेश है, धैर्य रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपके प्रयासों का उचित फल नहीं मिल रहा, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव देर अवश्य करते हैं, लेकिन न्याय हमेशा करते हैं। आज राहु और केतु का सूक्ष्म प्रभाव आपके निर्णयों पर दिखाई दे सकता है। इसीलिए किसी भी नई योजना, निवेश, साझेदारी या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। हर बात को पूरी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ें। थोड़ी मुस्कान भी जरूरी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट का काम भी सोचते सोचते 5 घंटे लगा देते हैं और फिर कहते हैं आज समय ही नहीं मिला। इसीलिए आज सोचिए जरूर, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत सोचिए। सुबह का समय ईश्वर के स्मरण और आत्मचिंतन के लिए उत्तम रहेगा। यदि संभव हो तो शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने कर्मों को बेहतर बनाने का संकल्प लें। ध्यान रखिए, केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, ईमानदारी और अनुशासन से ही शनिदेव की वास्तविक कृपा प्राप्त होती है।
आज कई कुंभ राशि के जातकों को किसी पुराने रुके हुए कार्य में प्रगति दिखाई दे सकती है। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई ईमेल या किसी पुराने परिचित से मुलाकात आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। इन छोटे छोटे संकेतों को हल्के में मत लीजिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक छोटे से अवसर से ही शुरू होती है। दिन के मध्य तक परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। यदि किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या परिवार के बड़े सदस्य से मतभेद चल रहा था, तो आज बातचीत के माध्यम से स्थिति सुधर सकती है। लेकिन याद रखिए, आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक कठोर शब्द रिश्तों में दूरी ला सकता है, जबकि एक शांत और विनम्र उत्तर वर्षों पुराने मतभेद को भी समाप्त कर सकता है। इसलिए आज धैर्य, संयम और मधुर व्यवहार बनाए रखें। मेहनत नहीं, बल्कि कुछ लोगों की सोच थी जो उसकी प्रगति देखकर असहज हो जाते थे। उसने किसी से बहस नहीं की, किसी से बदला नहीं लिया। उसने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना जारी रखा। कुछ समय बाद वही लोग जो उसके खिलाफ बातें करते थे, अपनी ही परेशानियों में उलझने लगे। तब उस व्यक्ति ने एक बात कही, समय का न्याय सबसे शांत होता है। इस वाक्य में बहुत गहरी सीख छिपी है। अब अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। क्या पिछले कुछ महीनों में कुछ रिश्ते बदल गए? क्या कुछ लोग अचानक दूर हो गए? क्या किसी ऐसे व्यक्ति का असली चेहरा सामने आया जिस पर आपने कभी पूरा भरोसा किया था? उस समय शायद आपको दुख हुआ होगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए, संभव है वही दूरी आपके लिए एक सुरक्षा बन गई हो। जीवन कई बार उन लोगों को हमसे दूर कर देता है जो हमारी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। उस समय यह निर्णय कठोर लगता है, लेकिन बाद में वही परिवर्तन सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होता है। अब दूसरा संकेत समझिए। यदि आपके भीतर बिना किसी स्पष्ट कारण के यह विश्वास जागने लगा है कि भविष्य पहले से बेहतर हो सकता है, तो यह भी एक सकारात्मक संकेत है। आशा का जन्म हमेशा परिस्थितियों के बदलने से नहीं होता, बल्कि सोच के बदलने से होता है। एक युवक हमेशा अपने विरोधियों से डरता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, जिस दिन तुम अपने डर को अपने निर्णयों से अलग कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे विरोधियों की आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। शुरुआत में उसे यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि जिन लोगों से वह सबसे ज्यादा डरता था, वे वास्तव में उसके आत्मविश्वास से डरते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उसका भय था, और जैसे ही उसका भय कम हुआ, उनका प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यही कारण है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। यदि आपके भीतर भी पिछले कुछ समय से एक नई उम्मीद और एक अनजानी बेचैनी साथ साथ चल रही है, तो घबराइए मत। कई बार यही संकेत होता है कि जीवन एक नए अध्याय की तैयारी कर रहा है। लेकिन याद रखिए, हर बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता। बीज बोने और वृक्ष बनने के बीच समय लगता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का परिणाम भी धैर्य मांगता है। अधिकांश लोग इसी समय हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, वही आगे चलकर अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देखता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिन्हें पहली नजर में सामान्य समझकर छोड़ देने का मन करेगा। यही सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जीवन कई बार सबसे बड़े अवसर साधारण रूप में ही हमारे सामने भेजता है। इसलिए आने वाले दिनों में हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, और हर आलोचना से परेशान भी मत होइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यहीं से हमारी कहानी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होगा, जहां हम जानेंगे कि कौन सा संकेत ये बताता है कि परिस्थितियां वास्तव में बदलना शुरू हो चुकी हैं, क्यों कुछ पुराने लोग अचानक जीवन से दूर होने लगते हैं, और क्यों कुछ नए अवसर बिल्कुल अप्रत्याशित समय पर सामने आते हैं। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब जीवन में परिवर्तन वास्तव में शुरू होता है, तो सबसे पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि उन्हें देखने का आपका नजरिया बदलने लगता है।
यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार करना सीख जाता है। एक महिला वर्षों तक पूरी ईमानदारी से अपना काम करती रही, लेकिन हर सफलता से पहले उसके सामने कोई न कोई बाधा आ जाती थी। उसे लगता था कि जैसे किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह शिकायत में समय नहीं गंवाएगी, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिन लोगों ने उसके लिए मुश्किलें पैदा की थीं, वे अपनी ही परिस्थितियों में उलझते चले गए। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी को हराने की कोशिश नहीं की। उसने केवल अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। कुछ समय बाद उसने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में उत्तर देने लगता है। शायद यही बात आज आपके जीवन पर भी लागू होती है। यदि आपने कठिन समय में धैर्य रखा है, यदि आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, यदि आपने अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ा, तो विश्वास रखिए कि हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। जब आपके भीतर बिना किसी कारण के मानसिक शांति बढ़ने लगे, जब छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम आने लगे, जब हर विवाद में अपनी बात सिद्ध करने की इच्छा समाप्त होने लगे, तब समझिए कि आपके भीतर परिपक्वता जन्म ले रही है। और यही परिपक्वता भविष्य के बड़े निर्णयों की नींव बनती है। एक बुजुर्ग संत अपने शिष्य को नदी किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस बहते हुए जल को देखो, ये किसी पत्थर से लड़ता नहीं, फिर भी समय के साथ सबसे कठोर चट्टानों का आकार बदल देता है। शिष्य ने वर्षों बाद इस बात का अर्थ समझा। शक्ति हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। कई बार धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। अब अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या कुछ लोग बिना किसी कारण आपसे दूर हो गए? क्या कुछ रिश्तों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आई? क्या कुछ ऐसे अवसर मिले जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? जीवन अक्सर इसी प्रकार संकेत देता है। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण साथ होते हैं, वे समय के साथ दूर हो जाते हैं। और जो लोग वास्तव में आपके शुभचिंतक होते हैं, वे कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए हर दूरी को दुर्भाग्य मत समझिए। कई बार वही दूरी भविष्य के लिए सबसे बड़ा संरक्षण बन जाती है। अब उस अंतिम संकेत की बात करते हैं जिसका उल्लेख शुरुआत से किया जा रहा था। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि जिन लोगों की बातों से वह कभी टूट जाता था, आज वही बातें उसके मन को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। यही वास्तविक परिवर्तन है, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा शिकायत से हटकर निर्माण में लगने लगती है। आपका ध्यान दूसरों की आलोचना पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जहां जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक व्यापारी की कहानी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कई लोगों ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हर आरोप का उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से दिया। कुछ वर्षों बाद वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसने किसी से बदला नहीं लिया। उसने केवल मुस्कुराकर इतना कहा, समय ने वह उत्तर दे दिया जो मैं कभी नहीं दे पाता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अपने भविष्य को मजबूत बनाने में जितनी ऊर्जा लगाओगे, उतनी ही कम ऊर्जा नकारात्मक लोगों पर खर्च होगी। एक संत ने अपने शिष्य से अंतिम बार कहा, अंधकार से लड़ने में पूरा जीवन मत बिताओ, एक दीपक जलाओ, अंधकार स्वयं पीछे हट जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके भीतर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच बढ़ती रहेगी, तो धीरे धीरे जीवन में नए अवसर भी दिखाई देने लगेंगे। याद रखिए, भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं होता। वह हमारे निर्णयों, हमारे कर्मों और हमारी सोच से हर दिन नया आकार लेता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प अवश्य लीजिए। डर से नहीं, उद्देश्य से निर्णय लूंगा। क्रोध से नहीं, विवेक से उत्तर दूंगा। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपने मन की शांति का स्वामी नहीं बनने दूंगा और हर कठिन अनुभव को अपनी अगली सफलता की तैयारी मानूंगा। यदि आज की ये पूरी चर्चा आपके मन को छू गई हो, तो अपने भीतर ये विश्वास बनाए रखिए कि हर संघर्ष हमेशा के लिए नहीं रहता। हर लंबी रात के बाद नई सुबह आती है। हर कठिन परीक्षा के बाद नया अनुभव मिलता है और हर अनुभव हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है
आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने उद्देश्य से कभी मत भटकिए। इन्हीं विचारों के साथ आज की यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। आपका आने वाला समय शुभ, संतुलित और सकारात्मक विचारों से भरपूर हो। इसी मंगल कामना के साथ फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक चर्चा में। लेकिन इस पूरी चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे समझे बिना यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। जीवन में कई बार हम ये मान लेते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, जबकि वास्तविकता ये है कि भाग्य अक्सर उसी व्यक्ति का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ता। एक किसान की कहानी है। हर वर्ष वह पूरी मेहनत से खेत तैयार करता था। कभी समय पर वर्षा होती, कभी देर से होती और कभी फसल उम्मीद से कम होती, फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी मेहनत का क्या फायदा जब परिणाम निश्चित नहीं है। किसान मुस्कुराकर केवल इतना कहता था, मेरे हाथ में मेहनत है, परिणाम समय के हाथ में है। कुछ वर्षों बाद वही किसान पूरे क्षेत्र में अपनी सफलता के लिए पहचाना जाने लगा। तब लोगों ने उससे सफलता का रहस्य पूछा।